ये कहानी बिहार के नालंदा जिले के हरनौत कल्याण बिगहा में जन्मे एक ऐसे शख्स की है जिसे लोग बचपन में मुन्ना के नाम से जानते थे। लेकिन किसे पता था वही मुन्ना बड़ा होकर अपने राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा और एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है और अभी भी इस पद पर काबिज हैं। बचपन के उस मुन्ना को आज के समय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम से जानते हैं। नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के ऐसे शख्सियत हैं जो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। नीतीश कुमार एक ऐसी शख्सियत है जिनकी छवि ईमानदार धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में जानी जाती है, जो सभी वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उनके द्वारा लिए गए फैसलों में शराबबंदी उनके द्वारा उठाया गया एक प्रमुख कदम था। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। उनके पिता कविराज राम लखन सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। उनकी माता परमेश्वरी देवी एक गृहिणी थी जो नेपाल मूल से थी। नीतीश कुमार कुर्मी कृषक जाति से आते हैं। ये 4 भाई बहन थे। इनके बड़े भाई सतीश कुमार, बड़ी बहन उषा देवी हैं। इनके 2 छोटी बहनें भी हैं जिनका नाम इंदु देवी और प्रभा देवी है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा श्री गणेश हाई स्कूल बख्तियारपुर से हुई है। इन्होंने 1972 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो अब NIT पटना के नाम से जाना जाता है, से डिग्री हासिल की। उसके बाद वे आधे मन से बिहार राज्य बिजली बोर्ड में शामिल हुए और बाद में राजनीति में चले गए। इन्होंने 22 फरवरी 1973 को मंजू कुमारी सिन्हा से शादी की और इनका एक बेटा है जिसका नाम निशांत कुमार है। मंजू सिन्हा का 14 मई 2007 को निमोनिया के कारण दिल्ली में निधन हो गया। नीतीश कुमार ने कभी भी दहेज प्रथा का समर्थन नहीं किया। कहा जाता है नीतीश कुमार अपनी शादी में मिलने वाले दहेज को वापस कर दिया था और परिवार से चर्चा करके साधारण तरीके से कोर्ट में दहेज रहित शादी की थी। इनके राजनीतिक करियर के बारे में बात करें तो नीतीश कुमार राजनेताओं के समाजवादी विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। इनका शुरुआती राजनीतिक सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा है। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर हरनौत से पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इसमें हार का सामना करना पड़ा। 1980 में हरनौत से फिर से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार फिर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 1985 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से हरनौत से ही लड़ने का फैसला किया और इस बार वह चुनाव जीतने में सफल रहे। 1985 से 89 तक बिहार विधानसभा में उनका यह पहला कार्यकाल था। 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में लोकसभा प्रत्याशी के रूप में बाढ़ से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। यह लोकसभा में इनका पहला कार्यकाल था, जिसमें इन्होंने अप्रैल 1990 से नवंबर 1990 तक केंद्रीय कृषि एवं सहकारिता राज्य मंत्री का पद संभाला। केंद्रीय मंत्री के रूप में नीतीश कुमार कुछ समय के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की NDA सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री रहे और बाद में 1989 से 99 में कृषि मंत्री के रूप में भी काम किया। अगस्त 1999 में उन्होंने गैसलटेन आपदा के बाद इस्तीफा दे दिया था, जिसके लिए उन्होंने मंत्री के रूप में जिम्मेदारी ली। हालांकि रेल मंत्री के रूप में अपने छोटे से कार्यकाल में उन्होंने व्यापक सुधार लाए, जैसे 2002 में इंटरनेट टिकट बुकिंग सुविधा, रिकॉर्ड संख्या में रेल टिकट बुकिंग काउंटर खोलना और तत्काल बुकिंग के लिए तत्काल योजना शुरू करना। ये सब उनके द्वारा किए गए अहम कार्य थे। नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं ने मिलकर 1994 में समता पार्टी का गठन किया था, लेकिन यह 1997 में लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल बनाने के फैसले के बाद एक आधारहीन पार्टी बनकर रह गई। दूसरा विभाजन राबड़ी देवी के सत्ता में आने से पहले हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप जनता दल में केवल 2 नेता शरद यादव और रामविलास पासवान ही बचे थे। रामविलास पासवान को दलितों के उभरते नेता के रूप में ही माना जाता था और उन्हें अभूतपूर्व अंतर से चुनाव जीतने का श्रेय दिया जाता है। उनकी लोकप्रियता राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई जब उन्हें 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार में रेल मंत्री का पद दिया गया और बाद में उन्हें लोकसभा का नेता बनाया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी रामविलास पासवान की पहुंच देखी गई है, जब उनके अनुयायियों ने दलित पैंथर्स नामक एक नए संगठन की सहायता से एक प्रभावशाली रैली का आयोजन किया। शरद यादव भी एक वरिष्ठ समाजवादी नेता थे, लेकिन उनके पास कोई बड़ा जनाधार नहीं था। 1998 के संसदीय चुनावों में समता पार्टी और जनता दल, जो RJD के गठन के बाद बहुत कमजोर स्थिति में थे, दोनों का वोट आधार खत्म हो गया था। इस वजह से नीतीश कुमार ने दोनों पार्टियों को मिलाकर जनता दल यूनाइटेड का गठन किया। इस प्रकार नीतीश कुमार की पार्टी JDU का निर्माण हुआ। नीतीश कुमार 2000 से लेकर अब तक 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए नीतीश कुमार ने कई अहम फैसले लिए, जिसके कारण बिहार राज्य के विकास की यात्रा काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने शिक्षा और समाज के विकास के लिए कई सराहनीय कदम उठाए हैं, जैसे बालिकाओं को साइकिल वितरण योजना, जिससे लड़कियों की संख्या स्कूल
स्कूल में तो बढ़ी ही, स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या में भी काफी कमी आई है। शराबबंदी इनके द्वारा लिया जाने वाला बहुत ही अहम फैसला था, जिससे समाज के निचले और गरीब तबकों के लोगों का विकास संभव हुआ है। 1 लाख टीचर्स की भर्ती कर बिहार के शिक्षा स्तर को बढ़ाने का भी काम किया है। बिहार राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज के लिए भी इन्होंने कई कदम उठाया है। बिहार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास भी किया है, जिसमें से राजगीर नालंदा का ग्लास ब्रिज काफी महत्व रखता है। इनके कार्यकाल में हुए बिहार के विकास की वजह से इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिनमें से CNN, IBN और हिंदुस्तान टाइम्स स्टेट ऑफ द नेशन 2007 में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में, 2008 CNN IBN वर्ष का महान भारतीय राजनीति, फोर्ब्स का इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर 2010 आदि अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है। मेरी यही कामना है कि ये ऐसे ही बिहार और बिहार के लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते रहें। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।